हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके अलजेब्रा बीजगणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आज ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। ठीक है। इस और ये आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास चलाई जा रही है। जब तक आपका एग्जाम नहीं आएगा, जब तक ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। या उससे पहले ही हमारा क्यों ना पूरा सिलेबस हो जाए, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारी ये चलेगी पार्ट बाई पार्ट और चैप्टर वाइज चलेगी। ठीक है। इससे पहले हमने एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक को कवर किया है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। आपने यूट्यूब पर पूरा कंटेंट देख लीजिएगा, कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल का हमसे अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिला होगा आपको। यहाँ पर देख लीजिएगा, कई सारे वैरायटी क्वेश्चन में कवर किए गए हैं और अच्छे ट्रिक के माध्यम से भी आपको हल कराया गया है। सेकेंडों में आपने आंसर किए हैं, तो इसमें भी आप ऐसा ही करेंगे। बस आपको क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है थोड़ा बहुत। ठीक है। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा है आपकी समय कम करने की, कैलकुलेशन कम करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, हमेशा याद रखना, यदि इस तरीके से क्वेश्चन लिखे, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 29, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इस तरीके का क्वेश्चन बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ज़्यादातर अधिकतर क्वेश्चनों में क्या करना है, आप इनमें से ए बी सी में से कोई से भी एक वैल्यू कॉन्स्टेंट कर देना, मतलब उसे जीरो मान लेना। हम इन सभी में हर बार क्या करेंगे, सी को जीरो वैल्यू पुट करेंगे। अगर सी जीरो करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, सी जीरो यहाँ से हट जाएगा, सी करेंगे तो यहाँ से भी हटेगा, और सी इसमें जीरो रखेंगे तो ये भी हट जाएगा पूरा। यानी कि अब रिजल्ट में क्या मिला हमें कि ए प्लस बी बराबर क्या मिला हमें, 9 मिला। ठीक। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या मिला, 29। और हमें ज्ञात क्या करना है अब, ए क्यू प्लस का बी क्यू। ठीक है, क्योंकि ये तो हट गया। अब हमें ये ज्ञात करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस आपको याद रखना, इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ए क्यू प्लस का, देखो यहाँ पर क्या रहेगा, ए क्यू रहेगा प्लस बी क्यू प्लस 3AB प्लस 3AB। अच्छा, यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला निकालना है। तो ये जो बराबर होगा हमारा ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3AB और ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसके बराबर ये फॉर्मूला होगा। ठीक है। अब एक बात बताइए, हमारे पास ए प्लस बी का वैल्यू तो दिया है, बस हमारे पास इनटू वाला वैल्यू नहीं दिया है। तो इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें ए प्लस बी और ए स्क्वायर बी का वैल्यू दिया है, तो हमें ए इंटू बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, याद रखना। आपको इस वाले का तो वर्ग कर देना है, तो 9 का वर्ग करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 9 का वर्ग करेंगे, माइनस कर देंगे ये दूसरा वाला 29, और बटा में 2 कर देंगे, तो ये हमारा निकल आएगा ए इंटू बी का मान। ठीक है। ये फॉर्मूला जब आप तोड़ेंगे तो कैलकुलेशन होकर इतना ही रिजल्ट निकलेगा। ये 9 का वर्ग 81 माइनस 29 बटा में 2, तो इसे हम जब अंतर करेंगे तो 81 में से 29 चला गया, तो ये बना 56। 56 बटा में 2 करेंगे तो ये बनेगा हमारा 28। ठीक है। ये हमारा कितना बनेगा, हमारा 28। ठीक है ना। अब हमने देखा ये हमारा आ गया 28। ठीक, 28 बन गया। अब हम सीधा इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन बहुत कम करना है सॉल्व, और आसानी से आंसर आ जाना है। ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 9 दिया है, 9 का घन करेंगे हम। ठीक है, माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर माइनस करेंगे, और 3 इंटू ए बी का मान कितना है, 28 है। और इंटू में ये ए प्लस बी का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा हमारा आंसर, इसमें वैल्यू रखेंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो आपका 9 है। इसे को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या होगा, 9 नंबर 729 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। और माइनस यहाँ इनका गुणा करेंगे तो ये बनेगा 702। तो फाइनल जो आंसर निकलेगा ये हमारा 29 निकल आएगा आंसर। सॉरी, 27 तो घटाना है ना, 27 ही तो निकलेगा, 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक तरीका ये है, और हम इसे थोड़ा बहुत और कैलकुलेशन है ना वो कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब आपको क्या करना है, इतना वाला जो टॉपिक है ना इसको नहीं करना। अगर इसको नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में ए प्लस बी कॉमन आ रहा है ना, ए प्लस बी क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें या तो यहाँ से ऐसा करेंगे, एक तो तरीका ये होगा कैलकुलेशन का, इन दोनों में 9 कॉमन ले लें, 9 आ गया बाहर, ऐसा कर लें। और 9 का वर्ग कितना होगा, 81 हो जाएगा, माइनस 28 दिया कितना होगा, 84 हो जाएगा। ठीक। फिर 9 गुणे में 84 और 81 का डिफरेंस कितना है आपका, कितना है आपका 3। ठीक है। तो 9 तिया कितना होगा, 27। बस आपको ये नहीं करना है इसमें, कि आप इसमें ऐसा समझ लें कि इसमें माइनस आंसर नहीं करेंगे बस। ठीक है ना, तो समझ रहे हैं।
आंसर आपको प्लस में ही करना है बस, ठीक है। तो ये आपका बना इस तरीके से, नहीं तो आपका कैलकुलेशन वही सही हो जाएगा जैसा हमने आपको करके दिखाया। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन आपको कर लेना है, 27 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़े। अगला क्वेश्चन इस टाइप से भी बहुत पूछा जाता है आपका, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपका वैल्यू देखो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर a के फॉर्म में दिया है, ठीक है, और आपसे पूछा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आप कैसे करेंगे, आपको ए स्क्वायर माइनस 2 कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें जो 3 दिया है वो किसके बराबर दिया है, आपका ए के बराबर है। तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में क्या करना है, ए स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग करना है, ठीक है ना, -2 कर देना है, तो 3 का वर्ग 9 होगा, -2 करेंगे तो ये कितना आएगा 7, ठीक है ना। 3 का वर्ग 9 होगा, -2 तो ये 9 -2 कितना होगा 7। तो 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है यदि p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 13 और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 30 तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू का क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ऐसे समझें कि पी क्यू आर में हमने एक वैल्यू क्या है जीरो मानेंगे, ठीक है ना, एक वैल्यू क्या है हम जीरो मानेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर हमने माना यहाँ आर इक्वल टू क्या करेंगे जीरो मान लेंगे, हमने क्या बोला एक कोई भी नंबर है वो जीरो मान लेंगे आप, ठीक है। तो हमने क्या किया आर बराबर जीरो रखेंगे, तो यहाँ से आर हट गया, इन दोनों से आर हट जाएगा, और इससे भी ये पूरा आर हट जाएगा, जहाँ जहाँ आर है वो हट ही जाएगा। तो हमें मिला क्या रिजल्ट, पी प्लस क्यू मिला, पी प्लस क्यू बराबर 13 और पी क्यू बराबर कितना मिला हमें 30 मिल गया, और यहाँ पी का क्यू प्लस क्यू का हल क्यू, मतलब इसका ये वैल्यू हमें पूछा है। तो ये फॉर्मूला तो हम अभी कर चुके हैं ना, कि अगर पी क्यू प्लस क्यू का क्यू अगर इस तरीके से पूछा है तो हम क्या करेंगे, पी प्लस क्यू, हम क्या करेंगे पी प्लस क्यू और इसका होल क्यू करेंगे, -3 पी क्यू करेंगे, और ब्रैकेट में p प्लस क्यू करेंगे। यही बोला था ना अभी हमने फॉर्मूला, p प्लस क्यू का मान कितना है 13 है, 13 का घन करेंगे, ठीक है, -3 गुणे में पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान अपना कितना आया 30, और इसके बाद 13 पी क्यू का मान है पी प्लस क्यू का, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक काम करेंगे हम, देखो 13 का घन कितना होता है 2197, ठीक है ना, 2197 होता है ना, और इनका कितना है 13×78 माइनस कितना होगा, देखो 3 × 9 13, 13×9 117, ये बनेगा आपका 1170, ठीक है ना, ये कितना बनेगा 1170। अब इसको इसमें से घटाना है तो आपको पता है 7 में से 0 जाएगा तो यूनिट आपका पीछे 7 आएगा। तो आपका एक ही विकल्प ऐसा है सी विकल्प जिसमें 7 दिया है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। एक बार इसे घटाकर और चेक कर लें, तो 9 में से 2 गया 7, 2 बनेगा, और 21 में 11 10, ये बनेगा 1027। 1027 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिल्कुल शानदार आंसर आ गया अपना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 42 है तो एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, शानदार है, लाजवाब है। कैसे करना है आप ये समझें, ठीक है। क्वेश्चन हमें क्या दिया जाए, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स का जो वैल्यू है वो a दिया जाए, और हमसे पूछा क्या जाए एक्स क्यू प्लस का वन अपॉन एक्स क्यू पूछा जाए, तो हम इसमें जो सॉल्यूशन करेंगे, इसमें जो a होगा उसका तो हमें घन करना है, -3a कम कर देना है, बस ये आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। तो बस इसमें फॉर्मेट में रखेंगे, हमारा आंसर होगा ए क्यू का मतलब है 42 का हमें क्या करना है घन करना है, -3 गुणे में ए मतलब 42 का गुणा कर देना है। अब 42 का जो घन करेंगे वो होगा हमारा 74,088, ये क्या है चाहे आप गुणा करके देख लें, -3 का गुणा 42 में करेंगे तो ये कितना होगा 126, अगर हम इसे घटा रहे होंगे तो ये बनेगा 73,962, ठीक है। तो 73,962 जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, क्वेश्चन बहुत आसान है, अच्छा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे हम, तो आगे चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन लिखा है इस तरीके से कि यदि a प्लस बी बराबर 56 और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 496 है तो a और b के गुणनफल का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है। आप कैसे करेंगे आप ये समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, बहुत ही बेहतरीन है, शानदार है। हम कई बार इस क्वेश्चन का या इस फॉर्मूले का जिक्र कर चुके हैं कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हो तो ये होता है 4ab के बराबर। ठीक है, आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। इसमें बस आपको हिंट क्या लगाना है, आपको क्या समझ रहे हैं, आपको ए बी निकालना है, बाद में मतलब 4 से भाग कर देना, बस इतना चीज़ याद रखना। आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट ही दिया है, लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास a प्लस बी का वैल्यू जो है 56 दिया है। अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये हमारा होल स्क्वायर कितना होगा, 31 31 36 हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा 31 36 होल स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, यानी कि प्लस वाले का वैल्यू कितना है 31 36, तो हम यहाँ रख देंगे, माइनस करेंगे, माइनस वाले का वैल्यू कितना है 496, 496 माइनस कर देंगे बराबर में 4ab। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये बनेगा हमारा 2640 बनेगा। ठीक, 2640 बराबर 4ab। अगर हम यहीं से 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4, 4 से भाग करें, 4 छंग 24, 4 छंग 24 एक 0, तो हमने देखा ए और बी का जो मान आया वो कितना आया 660, यानी कि 660 जो आया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा है और इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है, हमेशा इस फॉर्मूले का याद रखना, बहुत बार यूज होता है, बहुत बार काम में आता है। ठीक है, अगर बेसिक लगाएंगे तो थोड़ा बहुत समय और बढ़ जाएगा, बाकी का आपको करना यही पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरीके से बहुत कम समय में लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है यदि 3x माइनस का 2y मतलब 3x माइनस 2y बराबर 10 और xy बराबर 11 है तो 27x³ माइनस का 8y³ का मान क्या होगा। देखो आपने इस तरीके का प्रश्न दिया है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आपके इस तरीके का पैटर्न बने तो आपको क्या करना है, देखो आपने कई बार पढ़ा होगा कि यदि x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x बराबर यदि 5 दिया है और आपसे पूछा जाए x³ माइनस का 1 अपॉन x³ का वैल्यू कितना होगा, तो अब क्या इसका समझ के इसको हम क्या मान लेते हैं a, और इसका जो आंसर बनाते हैं किस फॉर्मेट में बनाते हैं, a³ प्लस का 3a बनाते हैं कि नहीं, यही बनाते हैं। इसका मतलब है फिर 5 का हम घन करते और प्लस में 3 इंटू 5 करते तो ये कितना 5 का घन 125 होता और 5 या 15 होता, इन दोनों को जोड़ा जाता तो ये बनता है 140। आप इस तरीके से आंसर निकालते। ये भी पैटर्न इसी तरीके से है, बस आपको याद रखना है ये चीज़ क्या है, इसमें जो x है और 1/x है, देखो x और 1/x यानी कि x और 1/x आप में क्या है, एक दूसरे से कटकर एक बना देते हैं, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर इन दोनों का एक मतलब जो भी गुणा होता है वो 1 के बराबर होता है, तब हमें ये कंडीशन याद रखनी होती है। लेकिन अगर 3x और 2x है, अगर इनका गुणा करेंगे तो 1 तो आएगा नहीं, तो करना इसी पैटर्न पर है। अब कैसे करेंगे, देखो 3x माइनस 2y, इसका हमें क्या करना है, घन घन निकालने हैं, यानी कि घन निकालने हैं अलग अलग। इसका घन करेंगे और इसका घन करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा ये दिया था 10, 10 का घन करना पड़ेगा प्लस 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है 10। अब साथ में क्या होता है, इन दोनों का देखो 3x और 2x का गुणा कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है जो भी इनकी वैल्यू रहती है वो गुणा करे जाते हैं। ठीक है, 3x 3 गुणे 10 तो कर ही दिया 3a के फॉर्म में, अब 3 गुणे 2 है तो 3 गुणे 2 भी करना पड़ेगा आपको। ठीक, इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। और आपको ये x इंटू वाई एक्स्ट्रा दिया है तो वो भी आपको गुणा में लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू कितना है 11, समझ में आया। तो अब क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। ठीक है, चलो इनको लिखें, सॉल्व करें। 10 का घन आपका 1000 हो जाएगा और यहाँ पर आपका कितना होगा 980, 1980 होगा ये, ठीक है ना, 1980 होगा, सॉरी 1980 हो जाएगा। ठीक, 11 हाँ ठीक है, ये हो गया 1980। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1980 में अगर 1000 ऐड करें तो ये बनेगा 2980।
जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? पैटर्न वही है, बस इसमें क्या है, ये जो अलग वैल्यू दी गई हैं इनसे गुणा करने पर एक नहीं बन रहा है, तो ये वाला प्रोसेस हमारा अलग से हो जाएगा। बाकी का पैटर्न वही रहेगा जो हमारा चलता है आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। लिखा है आपका, यदि a प्लस बी बराबर 48 है, ए बी बराबर 56 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको क्या करना है ये समझें। आप ऐसे समझें, अभी जो प्लस वाला फॉर्मूला था उसी तरीके से आपको क्या करना है, ए प्लस बी का ए क्यू प्लस का बी क्यू ये आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, देखो अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था, एक शुरुआत में ही क्वेश्चन था ए प्लस बी का होल क्यू। देखो बनेगा वही फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इस वाले फॉर्मेट का यूज़ किया था, उस वाले में भी कर सकते थे हम। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। समझ रहे हैं ना? चलिए इतना आ गया। अभी हम एक बार और उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करके, अभी आपको बताएंगे। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये हमारा वैल्यू निकल आएगा। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 48 दिया है। 48 का घन चाहिए आपको, माइनस 3 गुणे में ए बी का वैल्यू 56 दिया हुआ है। ठीक, और गुणे में ए प्लस बी का वैल्यू 48। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, मान लेते हैं हम इसको 48 को कॉमन ले लें, तो ये यहाँ पर 48 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर 56 का 3 में गुणा करेंगे, तिछिंग 18 और तिपाँचे 15 1 16, इतना बनेगा। ठीक है ना? बस इसको हमें क्या है, कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। करें तो यहाँ पर कितना आएगा, 48 तो गुणे में ही रहेगा, और इनका जो आएगा 48 का जो वर्ग आएगा वो हो जाएगा आपका 2304। 2304 में से हम 168 कम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर फाइनल के लिए हम क्या करेंगे, 48 तो रखेंगे ही रखेंगे, गुणे में आपका 2304 में से 168 घटाना है। ठीक है ना? 2304 में से आपका 168 घटाएंगे तो ये बनेगा 2136, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 102 528। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सी इसका राइट होगा। बस आपको क्या है, कैलकुलेशन आपको करते जाना है, समझते जाना है। ठीक है ना? और इसी तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते थे, बस फॉर्मेट चेंज करना होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस करना होगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से भी आप बना लेंगे ना। देखो हम इसको एक बार बना के दिखा देते हैं। यहाँ पर अगर डायरेक्ट पूछा जाए 3x माइनस का या 3 का क्यूब, मतलब 3x का क्यूब माइनस 2y का क्यूब, तो यहाँ पर माइनस वाला पैटर्न है तो यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास 3x माइनस 2y लिखा था, इसका क्यू लिखते, यहाँ प्लस आता, 3 आता 3ab। ठीक है ना? आप ऐसे समझे, हम फॉर्मूला ही लिख देते हैं, आपको बना लेना है। ठीक है, ए क्यू माइनस का बी क्यू बराबर ए माइनस बी का होल क्यू करेंगे, और इधर करेंगे प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, तो इस तरीके से आप पैटर्न को सॉल्व कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े। अगला क्वेश्चन है, यदि लिखा है, यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागे ए प्लस बी बराबर 25 है, तो ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में ए प्लस बी का वैल्यू आपका जो है 25 दिया हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, बटा में ए प्लस बी, और बराबर में आपका 25। तो एक काम करेंगे, प्लस वाला प्लस से हट जाएगा, तो ए माइनस बी का जो वैल्यू आया वो क्या आया, ए माइनस बी का जो वैल्यू आया वो आ गया आपका 25। तो यही तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ये 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है ना? देखो यहाँ पर लिखा है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर इसका होल स्क्वायर क्या होगा। आपको पता है, हमेशा याद रखना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर, ये जीरो कब हो जाएगा, ये जीरो होगा यदि इसमें क्या दिया हो क्वेश्चन में, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हो। अगर ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तब ये वाली प्रोसेस मानी जाती है, हमें ये समझ लेना है। ठीक है, अब 3 को इस तरफ छांतर करेंगे तो ये क्या होगा, ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू
तो बराबर में ये जो वैल्यू बनेगा 3ABC बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है कि ABC जो है इस AQ प्लस BQ प्लस CQ है, इसका वर्ग निकालना है, मतलब इसका वर्ग करना है, बस हमारा आंसर हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन पूछा है हमसे, देखो यही पूछा ना, एक बार देखो क्वेश्चन में हमसे इसका वर्ग पूछा है, तो हम इस तरफ भी वर्ग कर देंगे, तो हमारा ये क्या आएगा, 9 तो आएगा ही आएगा, 3 का वर्ग, साथ में A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। तो आपका इस तरीके से जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें लिखा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस का 25y स्क्वायर बराबर 10xy, तो x अनुपात y का मान क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आप ऐसे समझ लें, यहाँ पर दो गुणनखंड लग रहे हैं। ठीक है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 25y स्क्वायर बराबर 10xy। ठीक है ना, आपसे x अनुपात y का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पर x प्लस हो गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस इस तरफ ले आएंगे 10xy बराबर कितना होगा 0। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर में 0। जब इसके दो गुणनखंड करेंगे, x माइनस 5y होगा ये। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके दो गुणनखंड करेंगे तब जो आएगा वो वैल्यू क्या आएगा। देखो यहाँ पर हम बात करें, x माइनस 5 का y स्क्वायर जो होगा वो 0 बराबर होगा, यहाँ पर होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, तो अब स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ x माइनस 5y का भी वैल्यू क्या होगा 0 होगा। 5 को उस तरफ भेजें तो x बराबर जो होगा 5y हो जाएगा। अब x बटा में y ले आएंगे, 5 का बटा सेम ही रहने देंगे, 5 का बटा 1 लिख सकते हैं हम, तो x बटा y या x अनुपात y का जो मान है वो क्या आएगा हमारा 5:1। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है x का वैल्यू और y का वैल्यू दिया है हमसे, इस तरीके से फॉर्मेट हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जो फॉर्मेट बनता है यहाँ पर जो है वो आपका फॉर्मूले क्या बनेगा। देखो ऊपर क्या दिया है हमारा क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये पैटर्न याद रखना, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। यहाँ पर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का जो फॉर्मूला है वो एक्स प्लस वाई रहेगा, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कि एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू बराबर जो होता है एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, ये फॉर्मूला बनता है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो ऊपर वाला वैल्यू है इस वाले से पूरा कट जाएगा, यानी कि ऊपर तो एक ही रहेगा बटा एक्स प्लस वाई बटा एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब है 12 और 7 को जोड़ना है, 12 7 19 हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/19। 1/19 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़े 12वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, शानदार प्रश्न लिखे गए हैं। अब लिखा है हमारा इस तरीके से, यदि a बराबर एक्स प्लस वाई, बी बराबर एक्स माइनस वाई, सी बराबर 2x माइनस 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac और प्लस 2bc ये जो है वो किसके बराबर होगा। आपको देखना है इस तरीके से। यहाँ पर फॉर्मूले में क्या लिखा है, क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस, ये पहले माइनस 2ab, इसमें माइनस 2bc पहले लिख लेते हैं हम, फिर प्लस में 2ca। ठीक है ना, अब देखो पहला दूसरा ये बराबर माइनस में आया है, इसका मतलब क्या है, अगर ए और बी का गुणा करते हैं तो माइनस बनता है, बी और सी का गुणा करते हैं तो माइनस बनता है, और सी और ए का गुणा करते हैं तो प्लस बनता है, यानी कि सिर्फ माइनस बी बोला गया, बाकी तो सारे ए प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए माइनस बी प्लस सी, इसका ये होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बनेगा, तभी तो ये इस तरीके से, मतलब इतना लंबा चौड़ा लिख के हम इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब ए बी और सी का जो वैल्यू है ना हमारे पास, वो सभी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो ए की जगह पर कितना है, एक्स प्लस वाई है, माइनस माइनस बी का वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वाई है, लेकिन ये माइनस की वजह से दोनों के चिन्ह पलट जाएंगे, एक्स वाला माइनस हो जाएगा, वाई वाला प्लस हो जाएगा। ठीक, सी वाला वैल्यू है 2x माइनस 1, तो प्लस में 2x माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से दिया है हमारा ये वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर लिखा रहने देंगे। अब देखो x वाले से x हट जाएगा, लग रहा है ना आपको। चलिए,
तो अब जो बचा हमारा, क्या बचा हमारा, देखो यहाँ पर हमारा बचा 2x, ठीक है, 2x बचा, और 2y भी बचेगा हमारा, ठीक है ना, ये वाला, और माइनस में 1 भी रहेगा, इसका होल स्क्वायर रखेंगे। ये हमसे क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न है आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ लिखा है यदि x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -4 बराबर 1154, तो x प्लस एक्स की पावर -1 का मान क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आप ऐसे समझें, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, x की पावर में 4 लिखा है, 1/x की पावर में 4 लिखेंगे तो ये होगा 1154, ठीक है ना। और तो पूछा क्या है हमसे, x प्लस 1/x का वैल्यू पूछा है। हमेशा याद रखना, जब ज़्यादा घात हो, अगर कम आना पड़ेगा तो उल्टा करना पड़ता है, ठीक है। अगर प्लस लगा है तो प्लस करना पड़ेगा, कितना, 2। याद रखना, अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 1/एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा क्या करना है, इसमें 2 कर देना और अंडर रूट लगा देना। 1154 प्लस में 2, वर्गमूल कर देंगे इसको, तो ये 1156 है ना, 1156। तो ये जो है वो किसका वर्गमूल बनेगा, आप ऐसे समझ लें, ठीक है। तो जो ये होगा आपका 36 का वर्गमूल, ठीक है। अब स्क्वायर बचा, अब यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा कितना है, अब इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन में जो हमारा आ गया, क्या वैल्यू आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 36, मतलब 36 नहीं 6 आ जाएगा, सॉरी, हाँ 34 आएगा, गलती से लिख गया हमसे, 34 नहीं आएगा, 36 नहीं आएगा, माफ़ कीजिए, 34 आएगा, तो गलती से ज़्यादा निकल रहा है गलत। देखो ये आपका 34 आ गया, ठीक है। तो अब दोबारा हमें क्या निकालना है, x प्लस 1/x। तो हमने क्या बोला, रिवर्स जाने के लिए जो चिन्ह होता है उसमें उतना ही प्लस किया जाता है, यानी कि प्लस चिन्ह है और 2 घात वाला है तो इसमें 2 ही प्लस होता है। इससे जब रिवर्स जाएंगे तो 2 प्लस करेंगे, तो यानी कि 34 में हम 2 प्लस कर देंगे और वर्गमूल लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या है, हमारा 36 बनेगा, 36 का वर्गमूल हमारा आएगा 6। 6 जो होगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शानदार तरीके से आपका आंसर लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा है एक्स ए प्लस 1/a बराबर -6 है, तो ए क्यू प्लस 1/a का मान पता करें। आपको पता है ना, कभी भी x प्लस 1/x का जो वैल्यू है वो a दिया जाए और हमसे एक्स क्यू प्लस का 1/x³ पूछा जाए, तो हम क्या करते हैं, a³ -3a करते हैं, है ना। तो इस a की जगह पर क्वेश्चन में कितना दिया है हमारा, -6 दिया है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर a³ मतलब ये हो जाएगा कितना, ये आपको या तो a मान लीजिए या x मान लीजिए, उसी फॉर्मेट में बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर जो x³ के फॉर्मेट में क्या पूछा है, a³ प्लस 1/a³ पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -6 का घन करेंगे, ठीक, -3 इंटू -6, ठीक है। तो 6 छंग 36, 36 छक्के कितना होता है, 216, 216 वो आएगा माइनस में, ठीक। और माइनस में आने के बाद हमें 36 18 ये हो जाएगा आपका प्लस में, जब माइनस का 216 में से 18 जाएगा तो ये माइनस का 198 रहेगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यदि उस मान का चयन करें जो निम्नलिखित व्यंजक में इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो हमने अभी बताया था कि यदि कंडीशन ये रहे कि यदि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 रहे, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो a³ प्लस का b³ प्लस का सी क्यू जो बराबर होगा वो 3abc के बराबर होता है। हमारे पास abc तो दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है साथ में, तो ये नंबर वाला ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब डायरेक्ट ही फॉर्मूला हमसे पूछ लिया है। सभी एग्जाम, रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इनके। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि a ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बराबर 45 और b ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बराबर 75 और c ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बराबर 105 हो, तो a² प्लस b² प्लस c² का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करें, आप ऐसे समझें, हमारे पास ये जो है समीकरण के रूप में है, a, देखो हमारे पास a ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, पहला वाला वैल्यू 45 दिया है, ये मान लेते हैं पहला समीकरण है, ठीक है। दूसरा b ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है आपका 75, ये आपका दूसरा समीकरण मान लेते हैं। c बराबर c ब्रैकेट में a प्लस
सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, इनका जो वैल्यू है वो आपका कितना है 105 है। सी समीकरण 3 हो गया। हम क्या करेंगे, समीकरण 1/2 कर देंगे। तो यहाँ पर समीकरण कौन सा, 1/2। तो हमें इसमें से ये वाला वैल्यू हट जाएगा, तो a/b बचा। a/b बराबर कितना बनेगा 45/75। तो 15 दिया 45, 15 5 75, हमें a/b का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब समीकरण हम 2/3 कर दें, समीकरण 2/3। तो इसमें से ये वाला हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा b/c बराबर 75/105। तो 15 5 75 और 15 7 105। तो हमें क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे अनुपात में। तो ए बी और सी यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं, a/b/c। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, दूसरा बी और सी का 5 और 7, और यहाँ पर हमारा 5 रहेगा और इधर आपका 5 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों में से 5 5 5 हटा देंगे, तो अनुपात क्या बनेगा 3/5 बनेगा, अनुपात 7, मतलब 3/5 के अनुपात 7 में ये हमारा अनुपात बन रहा है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, a² + b² + c²। मान लेते हैं हमारा जो a है वो 3 के अनुपात में है, तो 3 का वर्ग 9 होगा, प्लस b² b का मतलब 5 का वर्ग 25, प्लस c² 7 का वर्ग 49। ठीक है, अगर हम इन सब का ऐड करें तो जो ऐड होगा वो हमारा कितना होगा, इन टोटल ऐड करेंगे ये हो जाएगा हमारा 83। 83 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, या 83 मान लें, या आपका ऐसे समझ लें कि इसी का आंसर होगा 1। इसी का ये आंसर हो गया, आप इसका मान वैल्यू 1 निकाल सकते हैं, इनका अनुपात जो आया इसी के अनुसार ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इतना आंसर हो गया हमारा, सही है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a + b + c का बराबर 0 दिया है, तो b + c² / bc प्लस c + a का स्क्वायर बटा में ca प्लस में a + b का होल स्क्वायर बटा में ab। बहुत ही शानदार प्रश्न है, अब इसको सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपका वैल्यू दिया है ना, इसको समझें a + b + c बराबर 0। हमने समझा कि a + b + c बराबर क्या दिया है 0। अगर हम यहाँ से a + b का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, तो ये हमारा -c होगा, और यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे ये, तो ये हमारा a + b, तो ये हमारा क्या होगा a + b का होल स्क्वायर बटा, मतलब बराबर ये c² होगा कि नहीं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। और अगर हम बटा में दोनों के बटा में, यदि हम दोनों के बटा में, अगर दोनों के बटा में ये कर दें कि बटा में ए बी भाग दे दें, अगर ए और बी है तो ए बी से भाग देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो एक समीकरण ये बन सकता है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम दूसरा पैटर्न निकालना चाहें, इसी तरीके से अगर हम दूसरा पैटर्न निकालना चाहें, तो अगर हम b + c के लिए अलाउ करें, अगर b + c के लिए अप्लाई करें, तो b + c का होल स्क्वायर जो होगा वो यहाँ पर a² के बराबर होगा, और बटा में बी सी है तो बी सी लिख देंगे, बटा में बी सी इसमें लिख देंगे। ठीक है, दूसरा मान निकल आएगा हमारा इसी तरीके से। और एक मान और निकालेंगे जैसे हम इसी तरीके से, तो c + a वैल्यू मान लेते हैं, बटा में सी ए लिखेंगे, स्क्वायर इसमें भी रहेगा। ठीक है, और बटा में ये आपका b का स्क्वायर रहेगा, बटा में सी ए रहेगा। अब इन दोनों का भी होल कर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये आपका बन गया। अब एक काम करेंगे, इसमें सभी का वैल्यू रख देते हैं इनमें। तो b + c का होल स्क्वायर क्या है हमारे पास, c है, c का होल स्क्वायर है, बटा में ये बी सी है, प्लस में पहला क्या है b + c का होल स्क्वायर है ना, बटा में बी सी। अच्छा ये क्या है, इनके सभी का पूरा वैल्यू लिख देते हैं, c² बटा में क्या है इसका b + c वाले का c/bc। ठीक है ना, चलिए इतना समझ में आ रहा है। ठीक, या आप ऐसे समझ लीजिए, इतना ही वैल्यू रहने दीजिए, तो भी आंसर बढ़िया तरीके से बन जाएगा। एक काम करें, आप इसको ज़्यादा घबराएं नहीं, इसमें ज़्यादा आपको लग रहा है घबराने का, तो आप ऐसे समझें कि इनको थोड़ा छोटा छोटा कर लें, इसको भाग करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे समझें कि ये जो पहला मान आया हमारा a + b बराबर c²। ठीक है, दूसरा मान निकालेंगे तो b + c का होल स्क्वायर बराबर निकालेंगे, क्या आएगा हमारा a²। ठीक, तीसरा निकालेंगे तो c + a का होल स्क्वायर बराबर निकालेंगे, तो ये निकलेगा b² के बराबर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने मान लेते हैं, ये हमारी तीनों वैल्यू आ गई। तो हम क्या है, इनमें वैल्यू पुट करें, b + c के स्थान पर क्या रखेंगे a², तो a² लिख देंगे, बटा में क्या है हमारा bc। ठीक, फिर प्लस में
प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, इसकी जगह पे लिखेंगे बी स्क्वायर, इसके बटा में क्या लिखेंगे, जो लिखा है सी ए लिख देंगे, प्लस तीसरा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका बराबर लिखेंगे सी स्क्वायर, बटा में क्या लिखा है हमारा ए बी, तो ए बी। हम क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम करेंगे तो ए बी सी आएगा। अब बी सी नहीं है, ए आएगा तो ए क्यू हो जाएगा हमारा, प्लस बी इसमें आएगा तो बी क्यू हो जाएगा, और इसमें सी नहीं है तो ये सी क्यू हो जाएगा, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो होता है वो हमेशा 3 ABC के बराबर होता है। बटा में ए बी सी हमारे पास पहले से ही मौजूद है, तो ए बी सी से ए बी सी हटा देंगे तो ये फाइनल आंसर क्या बनेगा हमारा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और हैं, देख लीजिए जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है अगला देखिएगा, यहाँ पर वैल्यू देखिए जल्दी से, आप इसको ऐसे देखें कि ये तो आपका वैल्यू दिया है, हमसे ये क्या है, एस माइनस ए का होल क्यूब, एस माइनस बी का होल क्यूब, एस माइनस ए का होल क्यूब, और ये इस तरीके से इंटू में दिए हैं, तो हमें क्या लिखा है इस तरीके से कि एस माइनस ए का होल क्यूब प्लस में एस माइनस बी का होल क्यूब प्लस में 3 ब्रैकेट में एस माइनस ए और एस माइनस बी इंटू में सी, ठीक है, इस तरीके से दिया है। तो आप एक काम करेंगे, इस तरीके से वैल्यू दिया है तो हम क्या करते हैं, एस का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा इसका जो 3 ABC के बराबर होता है ना, इसका जो वैल्यू होता है, ये आपका देखो थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा यहाँ पर क्वेश्चन में, सी माइनस ए होना चाहिए, सी माइनस एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपका तीसरा भी है ना, एस माइनस सी होगा इसमें, ठीक है, वो गलती से लिख गया होगा यहाँ पर मिस्टेक, एस माइनस सी होगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए एस माइनस सी है, ठीक है। ये जो होता है आपको पता है ना, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है कि नहीं, तो आपको ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा, तो इन सभी को क्या है ऐड कर देना, तो एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, इसका होल क्यू एक बार ही लिख देंगे। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो होगा, सॉरी नहीं है, माफ़ कीजिए, ये आपका जैसा क्वेश्चन था वैसा ही लिखेंगे, वो गलती से लिख गया। देखो यहाँ पर क्या है, सी नहीं है, देखो नहीं है तो नहीं है, हमने सोचा हो सकता है पैटर्न दिया हो गलती से ना छूट गया हो यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं छूटा है, वो जैसा लिखा है वैसा ही लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका सी नहीं है, ध्यान रखेंगे, पैटर्न तो वही लगाना है आपको। देखो अब कैसे करेंगे, यहाँ पर सी अकेला था, तो एस, ये जो होगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ABC, जो बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो फॉर्मूला दिया है यहाँ पर, इनको ऐड करेंगे अगर हम, तो हम कैसे बनाएंगे, इसका जो है प्लस में सी लिखना पड़ेगा। अब इसको मतलब ये फॉर्मूले में तोड़ना है आपको, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लें कि इस एस का वैल्यू है पहला वाला, तो इनको क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे 2S लिख सकते हैं, 2S लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस में माइनस में ए रहेगा, माइनस में बी रहेगा, प्लस में सी रहेगा, ठीक है, ये आपका बचेगा, क्योंकि ये एस एस 2S हो जाएगा। आपको पता है क्वेश्चन में 2S का जो वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी दिया है, ए प्लस बी प्लस सी दिया है इसका वैल्यू, माइनस में ए माइनस में बी प्लस में सी, ठीक है, और इसका होल क्यू। तो हम क्या करेंगे, ए और बी से तो ये ए भी हट जाएगा, सी और सी क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा, ठीक है ना, सी और सी क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा, 2C और सी कितना 3C हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2 कितना होगा 3C हो जाएगा। एक सेकंड यहाँ पर चेक करें कहीं मिस्टेक हुआ है, एक बार दोबारा से इसको ट्राई करें, माफ़ कीजिएगा वो थोड़ा गलत फॉर्मूला लगा दिया है। अब इसमें आप ऐसे समझें कि हमारे पास ये ए बी और ये 3 ABC के बराबर है, तो आपको ऐसे समझना है कि आपका जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3AB ब्रैकेट में ए प्लस बी जो बराबर होगा वो ए प्लस बी के होल क्यू के बराबर होगा, इस तरीके का पैटर्न दिया है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपका ए जो है वो आपका ए क्या है, आपका एस माइनस ए दिया हुआ है, प्लस बी आपका क्या है एस माइनस बी दिया हुआ है, फिर 3 इंटू ए क्या है आपका एस माइनस ए और बी आपका क्या है एस माइनस बी
और सी क्या है आपका ए प्लस बी। अब देखें ना, आप इसको ऐसे समझें कि ए प्लस बी आप यहाँ पर निकाल कर देखें तो ए प्लस बी का मतलब है एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी, ठीक है ना। तो आप इसको निकालेंगे तो हमने क्या देखा, 2s बनेगा यहाँ पर माइनस ए माइनस बी, ठीक है, 2s बनेगा, ठीक है। अब आपने देखा होगा 2s के जो बराबर है वो a प्लस बी प्लस सी है। अगर आप a प्लस बी प्लस सी यहाँ रखेंगे, माइनस में a लिखेंगे, ठीक है, माइनस a माइनस बी, तो हमने देखा a और b तो ये हट ही जाएगा, यानी कि c रहेगा। तो यहाँ पर इनटू में क्या रहेगा, c बराबर में a प्लस बी करना है, यानी कि a प्लस बी इन दोनों को जोड़ना है। क्या क्या करना है, s माइनस ए प्लस में s माइनस बी, ठीक है, इसका होल क्यों करना है, यही बोला गया ना। तो आपको एक बात बताना है, आपका ये जो वैल्यू होगा यहाँ पर, आप इसको क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, आप इसको सॉल्व ही क्यों करना है। आपको पता है ना, जब हमने a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू निकाला है वो हमारा क्या बना, हमारा c बना। तो आप या तो इसमें ऐसे समझें कि आप इसको सॉल्व कर दें, ठीक है, या इसको ऐसे समझें कि इसका c लिखा, c का होल क्यू करते हैं, ये आंसर होगा। तो c का होल क्यू इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आपको आंसर ऐसे नहीं आया समझ में, तो हम आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। देखो s और s कितना होगा, 2s हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी, ठीक है, इसका होल क्यू तो है ही साथ में। अब 2s की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और माइनस में क्या है ये हमारा a माइनस में b, और इसकी घात क्या थी, 3 थी। यही चीज़, दो चीज़ हट जाएंगी शुरुआती में, c बचेगा, c का होल क्यू बचेगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो यही चीज़ तो हम यहाँ पर समझा रहे थे कि इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप शानदार तरीके से आंसर कर सकते हैं। वो गलती से ध्यान नहीं रहा था, वो अलग फॉर्मूले का यूज़ कर लिया था हमने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अगर इस तरीके से लिया है बटा में 3abc जो दिया है, और इसका हमें आंसर निकालना है, तो हम क्या समझेंगे, आपको पहले ये अंदर वाले ए बी सी जो होता है ना, इसका वैल्यू देखना चाहिए, ठीक है ना, इसका वैल्यू देखना चाहिए। अगर इन तीनों का योगफल 0 के बराबर होता है तो हमारा 3abc के बराबर फॉर्मूला हो जाता है। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, 3abc। अब 3abc जो फॉर्मेट बनाएंगे तो इसी फॉर्मेट में बनाएंगे ना, 3 इंटू ए का वैल्यू क्या है, a माइनस बी का वैल्यू क्या है, b माइनस सी का वैल्यू क्या है, c माइनस ए, और नीचे हमें क्या है, a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पूरा वैल्यू कट ही जाएगा, तो ये बनेगा 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, इसमें क्या है, गलती से यहाँ पर क्या दिया था, देख लीजिए एक बार, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा गलती किया है हमने। यहाँ पर ये क्या है आपका, नीचे 3abc दिया था, 3abc, तो 3 से 3 भी तो कट जाएगा ना, ये पूरा पूरा ही कटेगा, तो ये बनेगा एक आंसर, एक इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो देख लेना अच्छे से क्वेश्चन को, फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिया है इसी तरीके से, शानदार प्रश्न है ये, हमारा शुरुआत के जैसा टाइप है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 78 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। तो हमने क्या बोला था, इस तरीके का प्रश्न दिया हो तो कोई भी सी जो वैल्यू है वो 0 मान लेकर, देखो मान तो हर एक को 0 सकते हैं, एक कोई भी, लेकिन हम ज़्यादातर सी को 0 मानते हैं। तो सी हटाएंगे, सी हटा देंगे यहाँ से, पूरा ही सी जहाँ जहाँ मौजूद होगा वो 0 होगा, तो पूरा हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, ए प्लस बी का जो वैल्यू मिला वो 16 मिला हमें। फिर यहाँ ए इंटू बी का जो वैल्यू मिला वो क्या मिला हमें, 78 मिला, ठीक है। और यहाँ ए क्यू प्लस का बी क्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना था, फॉर्मूला क्या था, ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो हमें निकालना था कि ए प्लस बी निकालना था। अच्छा, ये प्लस में है, हाँ माफ़ कीजिए, ये प्लस में है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए प्लस में है, सारा प्लस में है, सारा चीज़ प्लस में। ए क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab रहेगा, ब्रैकेट में ए प्लस बी रहेगा, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए, कभी भी प्लस होता है तो यहाँ माइनस आ जाता है, माइनस होता है तो प्लस होता है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला ही बनता है। तो बस इसका फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो a प्लस बी का जो वैल्यू है वो क्या दिया है हमारा, 16 है ना, तो 16 का करेंगे घन, माइनस 3 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है, 78 है, और गुणे में a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 16 है। बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। 16 इसमें कॉमन करेंगे तो 16 इसके बाहर हो जाएगा। 16 का वर्ग कितना होता है, 256, ठीक है। और इसी करेंगे तो 3 24 हो जाएगा, और 3 21 और 2 23, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अब बस 16 से गुणा करना है और इसको घटा देना है। 6 में 4 गया 2, 25 में से 23 चला जाएगा, ये 2 बनेगा, ठीक है। तो 16 और 22 का गुणा करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार चेक करें तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35, यानी कि 352 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है।
काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए थे हमने, अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वो आप अच्छे से करेक्शन कर लीजिए उस क्वेश्चन को, मतलब अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और बाकी के सभी क्वेश्चन आपके अच्छे लगे होंगे और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर थोड़ा बहुत पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।